हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी और आप लोग को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स यहाँ पर, और हम काम कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। हमारे चैप्टर्स कुछ कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि क्विकली हम रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसके एमसीक्यूज भी ऑलरेडी आ चुके हैं और नरेशन ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी डन है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म भी हो गया है। फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी डन है और उसके एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द मुस्लिम लीग, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज देख रहे हैं। जो हमारी बुक में दिए गए हैं वो वाले एमसीक्यूज हम यहाँ पर पहले देखेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको अप्रॉक्स 50 एमसीक्यूज अलग से आपके मुस्लिम लीग के और फर्स्ट सेकेंड फेज के ये सारे इंक्लूड करके आपको कराऊंगी, ठीक है। तो यानी कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आओ कर लो, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा आईसीएसई कनेक्ट ऐप पर, ठीक है। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को 3 टाइम्स देखो, एज आई टोल्ड यू 3 टाइम्स रिवीजन वाला ट्रिक। 3 टाइम्स देखो, आपको मेरी वॉइस में चीजें याद हो जाएंगी डेफिनेटली। आई मेक श्योर कि आपको याद हो जाएगा, एंड आई गारंटी हूं, मैंने ये खुद ट्राई भी किया है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, सर सैयद अहमद खान हैड स्टार्टेड अ रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम कॉल्ड दी। अब देखो, मुस्लिम लीग मैंने आपको पूरी की पूरी इलाबोरेट कर दी है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, पूरा इलाबोरेशन देख करके आओ आप, क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है उससे आपके एमसीक्यूज डेफिनेटली आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से पढ़ के आओ, रिकॉल करके आओ, और 3 बार जरूर वीडियो देखना, सो दैट आपको चीजें बिल्कुल मगअप हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। सर सैयद अहमद खान हैड स्टार्टेड अ रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम कॉल्ड दी। ऑप्शन देखते हैं, सूफी, अलीगढ़, जयपुर, वहाबी। तो किससे रिलेटेड थे सर सैयद अहमद खान? मैंने आपको सर सैयद अहमद खान जब पढ़ाया मुस्लिम लीग में, उनका क्या पार्ट था वहां पर, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो ये है आपके कौन, ये है आपका अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट से कौन रिलेटेड थे? सर सैयद अहमद खान रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वर सर सैयद अहमद खान इनिशियल व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिट? इनिशियली उनका क्या एजेंडा था, क्या थॉट प्रोसेस था, वो भी मैंने बताया हुआ है, पूरा प्रॉपर एक मैंने सेंटेंस लिखा है। एंड प्लस वन मोर थिंग, आपके जो नोट्स हैं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो जो भी आपके नोट्स है, पीडीएफ है, वो सारा का सारा आईसीएसई कनेक्ट पे अवेलेबल है। आप वहां से पीडीएफ देख लेना, क्योंकि मैंने उसको कंसाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट वाइज, बुलेट वाइज आपको लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो मैंने आपको पॉइंट वाइज करके अब छोटा सा करके दे दिया है, तो उससे आप पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। तो पीडीएफ भी वहां से ले लेना चैप्टर का, और एमसीक्यूज का तो अवेलेबल है ही। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर सर सैयद अहमद खान इनिशियल व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिट? ऑप्शन देखें, ऑप्शन है ही रिगार्डेड देम टू बी डिफरेंट एंटिटीज, ओके, ही रिगार्डेड देम टू बी वन कॉम नेशन, he believed that their interests were different, and the option 4 is he regarded them to be two separate coms nation। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, कमेंट करिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फाइन। he regarded them to be one nation com, one com की तरह वहां पर ट्रीट करते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज। आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट वाले भी बताए हैं और जो परमानेंट हो जाते हैं वो भी बताए हुए हैं। गो थ्रू दैट वीडियो, ओके। इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ आपको वीडियो पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ मैं सारी चीजें। देखो, शौकत अली, आगा खां, सर सैयद अहमद और नवाब सलीमुल्लाह। तो इन्होंने पूछा है फर्स्ट, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद परमानेंट। फर्स्ट थे आपके नवाब सलीमुल्लाह, और जो परमानेंट थे दैट वाज आगा खां, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, a deputation to the Viceroy Lord Minto with a view to secure more political rights from Muslim was led by। तो कौन थे जिन्होंने यहाँ पर ऐसे किया था वायसराय मिंटो के साथ में? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, अर्चिलाबाद और शौकत अली। तो कौन थे आपके? ये थे आपके आगा खां। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 5. Which of the following were the demands made by Muslim deputation 1906 to the Viceroy Lord Minto? मुस्लिम लीग्स की क्या डिमांड्स थी जो वायसराय मिंटो से उन्होंने की थी, और मैंने आपको डिमांड्स भी प्रॉपर्ली बताई हैं पॉइंट वाइज कि उनकी कुछ डिमांड्स थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इलेक्टेड बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ऑप्शन है representation of Muslims in the elected bodies on the basis of their political importance,
ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये कीवर्ड्स हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था या न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है नॉमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इलेक्टेड बॉडीज टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी। ऑप्शन 4 इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? देखो, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जहां पर ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वाला कीवर्ड है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऐसे कीवर्ड से याद रखो आप, ठीक है, कीवर्ड्स याद रहेंगे, ऑप्शन देख के आप सही टिक कर लोगे। बाकी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ना, तब उसके बाद टिक लगाना, ठीक है। कई बार गलत हो जाता है, जल्दबाजी में हम जल्दी से टिक कर देते हैं। 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following was not an objective of the Muslim League when it was formed? ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव था जो मुस्लिम लीग का पहले नहीं था लेकिन बाद में हो गया? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है, क्लियर हो जाएगा उससे हमें। टू प्रमोट सपोर्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, टू प्रमोट हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडियन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज, टू रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया टू द ब्रिटिश इन माइल्ड एंड मॉडरेट लैंग्वेजेस। अब देखो, जब मैंने आपको एम्स ऑफ मुस्लिम लीग बताए हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स में बताया है। उसमें जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, आप वीडियो जब देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो थर्ड पॉइंट था, देयर वाज टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ हॉस्टिलिटी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है। नॉट पे ध्यान देना, समझ रहे हो? जो एम्स हैं उनको याद रखोगे आप, तो नॉट वाला तो ऑटोमेटिकली क्लिक कर लोगे ना अपने से। तो नॉट पे ध्यान देना और देखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोट हॉस्टिलिटी, और हमारा क्या पढ़ा हुआ है? प्रिवेंट हॉस्टिलिटी। तो पी से कंफ्यूज भी मत होना, ठीक से पढ़ना ऑप्शंस, ठीक है, ठीक से पढ़ना। प्रमोट और प्रिवेंट में बहुत लोग कंफ्यूज होकर सही भी टिक कर सकते हो, गलत टिक कर आओगे तब फिर क्या होगा? अच्छा नहीं होगा ना, आपका मार्क्स चला जाएगा। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज में तो बिल्कुल गलत मत करना। सामने आंसर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगा के 3-4 बार पढ़ के पेशेंस के साथ टिक करना। अननेसेसरली तुरंत मत क्लिक कर देना, ये नॉट करेक्ट, ये सारी चीजों को ध्यान देना, ठीक है, कि पूछ क्या रहा है, ऑप्शन में क्या है और हमने पढ़ा क्या है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो ये सब कीवर्ड्स पे ध्यान दो, नॉट, ट्रू, ट्रू, क्या पूछा है वो देखो। नॉट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ द मुस्लिम लीग इन द बिगिनिंग। ओके, तो देख लेते हैं क्या नहीं था। ऑप्शन ए है, इट स्टूड अपार्ट फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, इट वर्कड अगेंस्ट द कांग्रेस, it focused its action on the problems faced by the upper class, its political activities were directed against the British। इनिशियली क्या था इनका एजेंडा, वो बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि क्या नहीं था, विच इज नॉट ट्रू। देखो, स्टूड अपार्ट फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, ये तो सही है, तो इसको तो हटा दो। इट वर्कड अगेंस्ट द कांग्रेस, ऑब्वियसली आईएनसी के अगेंस्ट में आई थी मुस्लिम लीग, इफ यू रिमेंबर, तो आईएनसी के अगेंस्ट में थी, ये भी सही है। तो यहाँ नॉट वाला पूछ रहे हैं, ये भी हटा दो। इट फोकस्ड इट्स एक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अपर क्लास, ये भी सही है, ये भी इनके पास था एजेंडा, तो इसे भी हटा दो। इट्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, डायरेक्टेड नहीं थी, अगेंस्ट में नहीं थी, डायरेक्टेड थी उनके फेवर में, अगेंस्ट में नहीं थे वो इनिशियली ब्रिटिशर्स के फेवर में थी मुस्लिम लीग इनिशियली। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड लीडर्स इन द मुस्लिम्स लीग रियलाइज द रेप्रोचमेंट विद द कांग्रेस वाज डिजायरेबल। जब मैंने आपको रेप्रोचमेंट वाला टॉपिक पढ़ाया तो उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पर डिमांड्स थी, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो अब देखो, which of the following factors made leaders in the Muslim League realize the rapprochement with the Congress was desirable? Option A है Britain's hostility to Turkey, provision of separate electorate in the Parliamentary reform, two nation theory of Jinnah, या फिर drain theory of दादाभाई नौरोजी। So which was related to it? Rapprochement में क्या था desirable? It was because of Britain's hostility to Turkey। इसी वजह से रेप्रोचमेंट हो जाता है ना आईएनसी और मुस्लिम लीग में, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का टर्की के ऑपोजिट में वॉर वाला जो इंक्लूड हो रहा था, ठीक है, तो उसमें ये वाली थ्योरी काम करेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच टू लीडर्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ लखनऊ पैक्ट। वो दो लीडर कौन थे जो लखनऊ पैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थे? कौन थे देख लेते हैं। अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, नवाब सलीमुल्लाह एंड आर्चीबाल्ड।
तो आपके कौन से करेक्ट होंगे इसमें देखो आपके करेक्ट होंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राई किया कि आपकी जो मुस्लिम लीग है, जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, जो आपके असर्टिव्स हैं, वो साथ में मिलकर काम करें और होम रूल लीग स्टार्ट होती है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों लीडर्स इंपॉर्टेंट है किसमें, लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, द मुस्लिम लीग चेंज्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट लीडिंग टू द लखनऊ पैक्ट। तो मुस्लिम लीग ने फाइनली लखनऊ पैक्ट में अपना जो एजेंडा था उसको चेंज किया। ब्रिटिशर्स को वो सपोर्ट करते ना इनिशियली, अब उन्होंने किस पे चेंज कर लिया वो देखना है। ऑप्शन देखो, अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर टर्की, अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक ब्रिटेन, अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर एजिस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट टुगेदर विद द कांग्रेस। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में ये सब मैं बता चुकी हूँ, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, यहां से बस एमसीक्यू फटाफट फटाफट आप रिवाइज करो, सॉल्व करो, टिक करो, ताकि कभी भी कोई भी ये क्वेश्चन आए ना तो आप छोड़ो नहीं, आप गलत भी मत करो। ओके, क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द क्लॉजेस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लखनऊ पैक्ट के क्लॉजेस। मैंने लखनऊ पैक्ट के सिग्निफिकेंस, क्लॉजेस, ड्रॉबैक्स सब आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब देखो ऑप्शन ए देखो, माइनॉरिटी शुड हैव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन काउंसिल, members of the judiciary in every province should be under the control of the British. Option C, the India Council of the Secretary of State operating from England should be abolished. इस पे ध्यान देना। In legislative council half were to be Muslims selected by the league. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे देखो, ऑप्शन सी, यानी कि अबॉलिश किया था ना उन्होंने पूरा इंडियन काउंसिल को। द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑपरेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड शुड बी एबॉलिश। ये आपका क्लॉजेस में आएगा किसमें, लखनऊ पैक्ट के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारी चीजें याद कर लेना बेटा, प्लीज 3-4 बार देख लेना, सब याद हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी है। कीवर्ड्स पे बस ध्यान दो। फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंस, देखो सिग्निफिकेंस भी आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, 1 2 3 4 2 3 ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करोगे, अच्छे से स्टेटमेंट एक एक पढ़ लोगे, फिर उसके बाद सही टिक करोगे जाके। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, इट ब्रॉट अबाउट यूनिटी बिटवीन द टू फैक्शंस इन द कांग्रेस, इट वाज कन्फाइंड ओनली टू द एजुकेटेड एंड रिच हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, ये सही था, बिल्कुल सही था। इट सीम टू हैव लेड स्ट्रेस ऑन द सेपरेट इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हो गए यहाँ पर, एंड मुस्लिम्स एंड देयर सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। इट प्रोवाइडेड फॉर अ कम्युनल वीटो इन लेजिस्लेशन। ये ऑप्शन आपका कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर नहीं वैलिड है। बाकी जो तीनों चीजें हैं वो आपके लखनऊ पैक्ट के सिग्निफिकेंस में वैलिड है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के सिग्निफिकेंस में बाकी ये तीनों स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है दिस इज 1 2, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, मैंने ऐसे करेक्ट कर दिया तो पीडीएफ में करेक्टली आएगा। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, ऑप्शन बी है आपका 1 ओनली, ऑप्शन सी इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एज आई टोल्ड यू तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो 1 2 3 कहाँ पे आ रही है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फाइन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे ध्यान देना, नॉट ट्रू अबाउट लखनऊ सेशंस ऑफ कांग्रेस इन 1916। लखनऊ सेशन हुआ था ना, ज्वाइंट सेशन, जहां लखनऊ पैक्ट भी हुआ था 1916 में, कहां पे, लखनऊ में हुआ था। तो इसमें आपको बताना क्या है, नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन, बाय मॉडरेट्स एंड असर्टिव नेशनलिस्ट रिजॉल्व्ड देयर डिफरेंसेस इन दिस सेशन। नॉट ट्रू बताना है, और ये तो हुआ था। ठीक है, तो इसको हटा दो। The Congress and the Muslim League signed Lucknow Pact after the session, and B.G. Tilak and Annie Besant entered आपके क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपरली कांग्रेस पार्टी में आते हैं वो
एनी बेसेंट और तिलक देखिए आ गए हैं। अभी लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि एनी बेसेंट और तिलक जो थे वो क्या थे, होम रूल लीग से यहाँ पे एंट्री कर लेते। तो बीजी तिलक एंड एनी बेसेंट एंटर हो गए यहाँ पे, एंटर 9% ऑफ फिगर ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद देखो क्या है ऑप्शन 4, दिस सेशन डिमांडेड डोमिनियंस ऑफ स्टेटस फॉर इंडिया। ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया है, डोमिनियन स्टेट वाला, ये बाद की चीजें हैं। ठीक है, तो अभी तक ये नहीं आया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सेशन से रिलेटेड नहीं है। पूछा क्या था, नॉट पूछा था ना, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ड्रॉबैक ऑफ द लखनऊ पैक्ट। देखो सिग्निफिकेंट भी आ गया लखनऊ पैक्ट का, ड्रॉबैक भी आ गया, क्लॉजेस भी आ गए। तो प्लीज लखनऊ पैक्ट जब पढ़ना तो कुछ मिस मत करना, मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, सारा पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो पैक्ट में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ड्रॉबैक। ड्रॉबैक देखो ऑप्शन क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेपरेट पॉलिटिकल political interest of Hindu and Muslims, necessity to introduce reforms, separation of the executive from the judiciary, promotion of support to the British। अब बताओ इनका ड्रॉबैक क्या था, acknowledgement of separate political interest in Hindus and Muslim। लॉजिकली देखने में भी तो यही लग रहा है ना कि यही आपका क्या है, ड्रॉबैक है। जब आप हिंदू मुस्लिम अलग अलग पॉलिटिकल रीजन रख रहे हो, इस वजह से आप एम अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इनका जो क्या था, एम था वो डिफरेंट था पॉलिटिकली, इसलिए लखनऊ पैक्ट का ये ड्रॉबैक था। ठीक है, तो आज के एमसीक्यूज यहाँ पर फिनिश होते हैं। अदर देन दैट जो मैं वीडियो लेके आऊंगी उसमें एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगी आपके सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज और मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो वो आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिएगा, रोज करिएगा। प्लस आपकी जो ऐप है आईसीएससी कनेक्ट, उस पर एमसीक्यूज रोज अपलोड भी होते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, वहां से एमसीक्यूज सॉल्व करते रहो। पीडीएफ भी आप वहां से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।